एपिजिटॉमी एपिजिटॉमी क्या होता है और किस कंडीशन में होती है? हेलो एवरीवन, मैं अंजलि ठाकुर और आप सभी का स्वागत है नर्सिंग लेसन पॉइंट में। तो देखते हैं कि एपिजिटॉमी क्या होता है। ये टॉपिक मेडिकल स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल होगी और ये बहुत से प्रेग्नेंट लेडी की भी क्वेश्चंस होती है और वो डरते भी हैं कि आज एक एपिजिटॉमी होने से उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होगा, बहुत अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन होगी उनके लिए। ऐसा कुछ बात नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। एपिजिटॉमी एक सर्जिकल इंसिजन जो पैरेंटल बॉडी पार्ट में परफॉर्म की जाती है और लेबर के टाइम परफॉर्म की जाती है। जब किसी पेशेंट को लेबर रूम में लाया जाता है डिलीवरी के करने के लिए, तो ना पेशेंट को पता रहता है ना डॉक्टर को पता रहता है कि एपिजिटॉमी करनी पड़ेगी। ये एपिजिटॉमी की जो टाइमिंग देखा जाता है, तो लेबर के सेकेंड फेज जो स्टार्ट होती है जिसको हम लोग क्राउनिंग कहते हैं, जिसमें क्या होता है फीटल का हेड दिखता है, जिसमें हेयर दिखने लगती है, उस वक्त एपिजिटॉमी परफॉर्म की जाती है। अब हम देखते हैं कि एपिजिटॉमी किस किस कंडीशन में परफॉर्म करते हैं। तो जिन बच्चे का साइज लार्ज हो, जैसे कि देखा गया है कि बेबी का जो वेट है नॉर्मल 3 to 3.5 केजी माना गया है। जिस बच्चे का वेट 3 केजी से बढ़ के यानी कि 4 केजी का बच्चा है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में माइक्रोसोमिया के नाम से जानते हैं, तो जिन जिन फीटल का वेट 4 केजी है, तो ऑफ कोर्स उनकी साइज़ें भी लंबी हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा, जिससे क्या होता है नॉर्मल डिलीवरी करने में परेशानियाँ होती हैं, पेशेंट भी परेशान होता है, डिलीवरी की टाइमिंग भी बढ़ती है और बच्चों को भी प्रॉब्लम होता है। तब जाके एपिजिटॉमी परफॉर्म की जाती है। दूसरी कंडीशन प्री टर्म डिलीवरी, यानी कि जिनका 36 वीक या 37 वीक्स में डिलीवरी हो रहा है ना, तो उस कंडीशन में भी एपिजिटॉमी परफॉर्म करना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि जो नॉर्मल वीक्स माना गया है वो 39 से 40 वीक्स में डिलीवरी होनी चाहिए। प्रीटर्म डिलीवरी से क्या होता है, बच्चे का फुल मैच्योर नहीं हुए रहते हैं, जिसमें क्या होता है बच्चे का हेड भी अच्छे से मैच्योर नहीं होता है, उनकी बोन्स भी अच्छे से ग्रो नहीं हुई रहती है। तो क्या होगा, बच्चे के हेड पे प्रेशर आएगी। प्रेशर आने से क्या होता है, जिसको हम लोग कैपिटी सस्टेनियम के नाम से बोलते हैं, जिनको ऑसिपिटल वाली रीजन में प्रेशर आती है और बच्चे को उस रीजन में पेन होता है, प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए क्या करते हैं एपिजिटॉमी परफॉर्म करनी पड़ती है। थर्ड कंडीशन सोल्जर डिस्टोसिया एंड द फोर्थ इज माल प्रजेंटेशन, यानी कि हमारे नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या कंडीशन हम लोग देखते हैं। नॉर्मली देखते हैं कि बच्चे का जो पोजीशन है वो सिफेलिक होना चाहिए और जो प्रेजेंटेशन है वो वर्टेक्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, बच्चे का पोजीशन जो है वो सिफेलिक तो है लेकिन प्रेजेंटेशन वर्टेक्स नहीं रहती है, तो उस वक्त भी एपिजिटॉमी परफॉर्म करनी पड़ती है। द फिफ्थ इज थिक पेरिनियम, जो पेरिनियम है वो थिक है, तब एपिजिटॉमी करना पड़ता है। एंड देन सेकेंड, एबल टू रिस्पॉन्स इंस्ट्रक्शन, जो पेशेंट सुबह की पेन हो रही है उन्हें और वो 4-5 घंटे के बाद डॉक्टर के पास पहुंचते हैं सारा एनर्जी वेस्ट करके, क्योंकि उन्हें पेन बहुत ज़्यादा हुआ रहता है ना, तो वो पूरा वीक हो जाती है, जिनकी डिस्चार्ज भी अच्छे से हो चुका रहता है, पूरा वाटर लीकेज हो चुका रहता है, वो 4-5 घंटे में ना पानी पी रहती है ना कुछ खाई पी रहती है। ऐसे पेशेंट क्या होता है, जब नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर उन्हें लेबर में लेते हैं और पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि फोर्स लगाओ, जिससे क्या होता है नॉर्मली डिलीवरी इजी वे में होती है, कुछ ही देर में पेशेंट को भी पेन होता है, लेकिन बहुत कम टाइम लगती है नॉर्मल डिलीवरी में। तो क्या है, पेशेंट पहले से ही पूरा थक चुकी है, ना खाई पी कुछ नहीं है, क्योंकि डॉक्टर से आप जब मिलिएगा, जब पेन स्टार्ट होता है तो डॉक्टर एक टाइम देते हैं कितने देर के बाद आपका डिलीवरी होगा। इससे पहले वो क्या बोलते हैं, थोड़ी सी चाय बिस्किट आप खाते रहिए, कुछ टाइम बाद उन्हें मना करते हैं। तो इससे क्या होता है पेशेंट में एनर्जी रहती है और लेबर के टाइम वो फोर्स भी अच्छे से लगाती है। तो सिक्स कंडीशन ये है कि अनेबल टू रिस्पॉन्स इंस्ट्रक्शन, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन जब पेशेंट नहीं फॉलो करती है, पूरा थक चुकी रहती है, तब डॉक्टर एपिजिटॉमी परफॉर्म कर देते हैं। सेवेंथ, फोर्सेप डिलीवरी, अगर किसी को फोर्सेप डिलीवरी हुई है तब एपिजिटॉमी होता है। तो कंडीशन नॉर्मली ये देखा गया है, अगर प्रीटर्म डिलीवरी यानी कि वीक कंप्लीट होने से डिलीवरी हो रही है तब एपिजिटॉमी करवाई जाती है। सेकेंड थिंग, पेशेंट पूरा वीक हो चुकी है, पूरा वाटर लीकेज हो चुका है, तब की जाती है। अगर बच्चे का वेट 4 केजी है तो उस वक्त एपिजिटॉमी परफॉर्म की जाती है।
फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट, अगर फोर्सेप डिलीवरी हो रही है तब एपिजियोटॉमी परफॉर्म की जाती है। एपिजियोटॉमी को नॉर्मली हम लोग छोटे ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं। बहुत छोटा सा एक कट लगता है, आगे